आब युस छुना पेवन हर आसन वासन हर वासन मारिया दूर। अच्छा पैदल जाना है? पैदल नहीं रोड से जाना है ऊपर। तो मैं ऊपर से तो आए, उन्होंने कहा आगे नीचे। नहीं यहाँ नहीं है। और ये गांव कौन सा है ये? डक्सम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, सेकंड पार्ट है ये डक्सम टूर का मेरा। और डक्सम का टूर मैं ये बोल सकता हूँ कि ये एक ऐसी खूबसूरत जगह है जिस पे एक बार आने के बाद ना बंदे का बार बार मन करता है। समर्स के लिए बहुत बेस्ट लोकेशन है ये। और ये डक्सम के एरिया से जब हम गुज़र रहे होते हैं, डक्सम के रूट पे जाने से पहले वेलू से जब हम गुज़रते हैं और वेलू के बीच में ये एरिया आते हैं तो आप चेक कर सकते हैं। ये भी खूबसूरत है, यानी जो लोग हमारे प्लेन एरिया से यहाँ ट्रैवल करते हैं, जो टूरिस्ट आउटसाइड जे.एंड.के आते हैं, उनके लिए एक अलग सा एक्सपीरियंस भी होता है। आपको कश्मीर की हर एक तरह की जो कल्चर के साथ वाबस्ता चीज़ें हैं वो सारी आपको दिखाई देंगी। यहाँ के लोगों का रहन सहन आप देख सकते हो। और अगर कोई ट्रैकर्स है तो उसके लिए तो ये एक हेवन है, ट्रैकर्स के लिए हेवन रहता ही है। लेकिन जनरली भी कोई अगर जो एरिया को या जो कल्चर को स्टडी करते हैं उन लोगों के लिए बेस्ट प्लेस है ये विज़िट करने के लिए। तो साइड पे आप घरों को देख सकते हैं, अलग अलग तरह के, वही पुराने से नए तरह के घर, ट्रेडिशनल के, वही छोटी छोटी दुकानें, वुडन हाउसेस हैं, वुडन से बने हुए स्ट्रक्चर्स हैं। तो बस उसी तरह का वही जैसा आप बाकी विलेजेस में देखते हैं उसी तरह का विलेज है ये वेलू। बस टूरिस्ट यहाँ टूरिस्ट जो आते हैं उस पे ही एक तरह से ये पूरा एरिया, ये पूरा लोगों की जो माशियत है उसका गुज़र बसर है। और बस बाज़ार से थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपको इस तरह के कुछ व्यूज़ आना शुरू हो जाएंगे। ये बहुत ही फेमस रिवर है जो मैं आगे जाके आपको इसका नाम बताऊंगा अगर किसी को पता है तो। ये है डक्सम का ब्रिज, ये भी फेमस है। ये डक्सम की एक ऐसी लोकेशन है जहाँ से आप कह सकते हैं कि वेलू का और दूसरा एरिया ख़त्म होने के बाद बस आपका डक्सम यहाँ से शुरू हो जाता है। डक्सम एक खूबसूरत ब्लॉक भी है और यहाँ ट्राइबल पॉपुलेशन भी बहुत ज़्यादा है। थिक कॉनिफरस ट्रीज़ हैं, वही जो विंटर वाली प्लेसेस हैं बस इसी तरह का है। ये राइट साइड पे आपके ये आटा चक्की है। तो गांव में इसी तरह की आटा चक्की होती है, जिसने देखी है वो ज़रूर बताए। और इस तरह के खूबसूरत व्यू आपको बस पहलगाम की याद दिला देते हैं। हम विज़िट कर रहे हैं मार्च में और मार्च एंडिंग में। और अभी यहाँ पे ये डाउन एरिया है, यहाँ पे इस टाइम भी यहाँ पे बहुत रेनफॉल हो रही है। और जो अपर रीजन है, जब आप सिंथन टॉप की तरफ यहाँ से मूव करेंगे तो वहाँ स्नोफॉल हो रही होती है यहाँ पे। और इस तरह के खूबसूरत व्यू में से जब आप पास करते हैं तो इसका क्या ही आप कहना, और ये क्या ही नज़ारा होता है। और फिर हम पहुँच गए, क्योंकि मेरे साथ जो ऑफिसर हैं उसको रोज़ा नहीं था तो उसके लिए बन रही है मैगी। और मैगी बनाने वाले ये चाचा बहुत अच्छे हैं, सुनिए इनको ज़रा। बोलते हैं ये डक्का लोग रहते हैं इसलिए डक्सुम है। डक्सुम क्यों बोलते हैं इसको? पुराने ज़माने का ऐसे बेकार में नाम नहीं रखते कभी भी। पुराने ज़माने वाले जो नाम रखते हैं वो बहुत ज़बरदस्त चीज़ होती है। और यहाँ वीडियो कहाँ बैठता है? अच्छा, कुकरनाग वीडियो को आता है। मस्जिद भी बहुत खूबसूरत है ना। ये लारनों के साथ होगा मुझे लगता है। और डीएसपी कुकरनाग, लारनू में SHO। तो ये पुलिस वाले हैं, ये क्यों इधर है? ये क्यों बैठे इधर? बट यहाँ टूरिस्ट अभी भी तो आते होंगे। तो फ्रेंड्स, आज संडे वाले दिन मैं रोज़े में हूँ, छोटी है साथ में, उसके लिए बन रही मैगी। और हमारे बशीर साहब, क्या नाम? बशीर साहब, पूरा नाम क्या था आपका? फयाज अहमद डक्सम साहब बना रहे हैं मैगी। देखिए पहाड़ों की मैगी कुछ इस तरह से बनती है जनाब। जल्दी आ रहा हूँ। बना के गड्डी में पकड़ा दोगे? हाँ चल पकड़ा दियो। फिर जूस नहीं अभी शुरू हुआ है। डक्सुम जो है ये 80 किलोमीटर्स है, अबाउट 80 किलोमीटर्स है ये टोटल। श्रीनगर से आपको 3 घंटे लग जाएंगे यहाँ तक पहुँचने में। और अगर आप ये वो कह सकते हैं कि, और ये जो रूट है, मतलब जो रोड है वो बहुत खूबसूरत है। कहीं पे भी आपको ऐसा नहीं लगेगा जिसमें आप थक जाएंगे या कुछ।
डक्सुम एक ऐसी जगह है जो आप ना अलग अलग मूड वाले पर्सन्स के लिए भी ठीक है। जैसे ट्रैकर्स यहाँ पे आते हैं समर्स में, और ट्रैकर्स के बाद जो आउटिंग करते हैं या जो कैंपिंग करते हैं, इन सभी लोगों के लिए ये एक खूबसूरत सी जगह है। और डक्सुम में आप ये ट्राउट बहुत ज़्यादा है डक्सुम में। और ये अनंतनाग का एरिया, जैसे हम जब अनंतनाग से ऊपर आते हैं कोकरनाग की तरफ, तो वहाँ पे एक बड़ा सा ट्राउट का फार्म भी है। तो ट्राउट फिशेज यहाँ ढेर सारी हैं, खूबसूरत से पहाड़ हैं। टोटल वो बर्फ़ से तो इसी मार्च में भी, अप्रैल में भी आपको बर्फ़ से भरे हुए लगेंगे, मिलेंगे ये हमेशा। और बड़े बड़े कॉनिफरस ट्री हैं, उसके बीच में से गुजरना तो एक जन्नत जैसी फील आपको आती है। और मैं फिर से कहता हूँ कि यहाँ पे आने का बेस्ट टाइम है अप्रैल और सितंबर से के बीच में। और सिंथन डाप आप जा सकते हैं, सिंथन डाप से आप किश्तवाड़ भी जा सकते हैं। और ये मतलब आप ना एक एडवेंचरस सा ये टूर है आपका, एडवेंचरस सी ये प्लेस है। तो मैं तो एक बार आया हूँ, तो मुझे लगता है शायद पता नहीं कितनी बार यहाँ आके भी आपका मन नहीं भरेगा। और दूसरी मैं आपको एक जानकारी दे दूँ, यहाँ पे आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। और जनरली भी जो लोग सिंथन डाप तक जाते हैं या जो बेस कैंप या कुछ ट्रैकिंग वगैरह करते हैं, वो वेलू में भी अपना बेस सेटअप करते हैं। और वेलू से ही कैब मिल जाती है आपको सिंथन डाप जाने के लिए या वहाँ से किश्तवाड़ जाने के लिए। तो सिंथन डाप तक तो समर्स में तो भीड़ लगी रहती है यहाँ टूरिस्ट की। टूरिस्ट पुलिस है यहाँ पे मिलती है आपको, उनके साथ वो बड़ा एक अच्छा एक्सपीरियंस रहता है। वो बहुत आपको गाइड करते हैं हर चीज़ के लिए। और इस टाइम पे धीमी बारिश हो रही है, और इस तरह के माहौल से गुज़रना ना एक अलग सी फील देता है। और मैं कह रहा हूँ स्ट्रेस बस्टर के लिए हर एक बंदे को यहाँ एटलीस्ट एक बार आना बहुत ज़रूरी है। और डक्सुम की जो खूबसूरती है उसको कैसे ही कोई बयान करे, ये अपने आप में एक कह सकते हैं बहुत खूबसूरत जगह है। ये है इस तरह की मीडोज़ हैं जिस पे आपको आना है, और ये है व्यूज़। आप चेक करिए, इस तरह की खूबसूरत जगह में कौन नहीं आना चाहेगा। आप इस समर्स में काइंडली इसको अपनी बकेट लिस्ट में रखिए। ये इतनी सारी बारिश के बीच में, और ये खूबसूरत सा मंज़र है। अभी मैं ऊपर जाऊंगा, अभी आपको वाटरफॉल भी दिखाएंगे। और ये है डक्सुम, माशाल्लाह। डक्सुम का तो एक आप कह सकते हैं, डक्सुम अपने आप में एक खूबसूरत सी जगह है। और ये जन्नत है, अगर ये जन्नत नहीं तो जन्नत कहाँ है। यहाँ से जब आप ऊपर फिर से ट्रैवल करेंगे, मतलब डक्सम के ऊपर वाले पार्ट में आप जाएंगे, तो फिर आप इसका वाटरफॉल ज़रूर देखिएगा। क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हम वहाँ नहीं पहुँच सके क्योंकि बारिश हो रही थी। और आगे जाके मैं आपको दिखाऊंगा कि वहाँ स्नोफॉल हो रही है, स्नो अच्छी खासी है वहाँ पे। और यहाँ रोड चेक करिए आप, गवर्नमेंट और टूरिज़्म डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यहाँ पे। और टूरिज़्म हट है यहाँ पे, टूरिस्ट पुलिस है यहाँ पे, टूरिस्ट गाइड आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। छोटे छोटे प्राइवेट लॉजेस भी हैं, अच्छे रेस्टोरेंट हैं, खाने पीने की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और अब आप चेक कर लिए कि जैसे ही हम 2 या 4 किलोमीटर ऊपर आएँ तो आपको रोड के दोनों साइड पे स्नो दिखेगी। अपर डक्सुम, सो फ्रेंड्स, अपर डक्सुम में जब आते हैं तो ब्रिंगी रिवर को आप ज़रूर याद रखिएगा, क्योंकि कोकरनाग को ब्रिंग वैली भी बोलते हैं। और ब्रिंगी रिवर से जब हम यहाँ से ऊपर आते हैं तो ब्रिंगी रिवर के भी निशान दिखते हैं। और दोनों साइड पे आप स्नो चेक कर सकते हैं। ये मार्च एंडिंग का टाइम है, अप्रैल का ऑलमोस्ट है, और आप स्नो चेक करिए। और जब हम जैसे जैसे आप इस रोड में अप साइड पे जाएंगे तो आपको स्नो की इंटेंसिटी ज़्यादा दिखेगी, स्नो। और हम लोग स्नोफॉल तक गए, वाटरफॉल तक भी नहीं पहुंच सके क्योंकि स्नो बहुत ही हैवी हो रही थी वहाँ पे। और स्नो यहाँ पे देखिए कितनी ज़्यादा हो रही है। और फिर हम आगे वापस, और ये जब डाउनवर्ड में आओगे तो इस तरह के घर चेक करिए, वुडन से देखिए बना हुआ है, टीन पड़ी है बर्फ़ वाली, और मिट्टी के घर हैं और मिट्टी की पुताई हुई है। ट्राइबल्स हैं इस एरिया में और नॉन ट्राइबल्स भी हैं, सभी कम्युनिटीज़ यहाँ सभी मिल के रहती हैं। बट स्नो वाले एरिया में आप चेक कर सकते हैं कि आपको घर गर्म रखने के लिए कैसे रखना पड़ता है। ये वो स्ट्रक्चर होता है जिससे हीट जो इंसुलेशन का काम करता है, यानी अगर आप अंदर हीटिंग सिस्टम रखते हैं तो ये गर्म रखेगा। फिर यहाँ के किसी लोकल के साथ बात करनी है तो चलिए, ये हमें अंकल मिल गए, इनके साथ थोड़ी सी बात कर लें, क्योंकि हमें वाटरफॉल का एक्चुअल में पता नहीं चला कि वाटरफॉल एक्चुअली डाउन में रह गया या अप में। सो इनके साथ बात की तो बहुत ही खूबसूरत, अच्छे और नए किस्म के लोग। अच्छा, पैदल जाना है? पैदल नहीं, रोड से जाना है ऊपर। तो मैं ऊपर से तो आए, उन्होंने कहा आगे नीचे। नहीं, यहाँ नहीं है।
और ये गांव कौन सा है ये? डक्सम। डक्सुम। तो वीडियो कहाँ बैठता है इसका? वीडियो लारनू में। अच्छा, लाहौर में। और कितने, ये सारे कश्मीरी हैं या कोई और भी है? हैं? कश्मीरी हैं या कोई और भी है? कश्मीरी भी है, गुजर भी है। गुजर कहाँ है? गुजर यहाँ भी है, यहाँ भी एक घर है, वहाँ भी है। अच्छा, आगे। आप खुद तो कश्मीरी है, हाँ। बाकी ट्राइबल्स भी है। शुक्रिया। और फ्रेंड्स, इन रूट डाउनवर्ड जब आते हैं तो फिर यहाँ से वापस आ गए हम। ये वही बेस जहाँ से हम गुज़रे थे। यहाँ पे आपको टूरिज़म पुलिस मिलेगी, उनका नाका मिलेगा। तो ऑफ टाइम पे, यानी जो कट ऑफ टाइम है उसके बाद ये किसी भी कीमत पे आपको छोड़ेंगे नहीं, और वो हमारी सिक्योरिटी के लिए भी है। और जब हम नीचे आए तो हम मिले एक अपने छोटे से नन्हे मुन्ने से फ्रेंड के साथ। आप उसको देखिए कितने प्यारे से बच्चे हैं, ये ट्राइबल्स हैं। इनके साथ बात की, थोड़ी देर गुजारी, और फिर हम निकल लिए आगे घर की तरफ। और ये था यहाँ का मेन सारा टूर डक्सुम का। तो आप ज़रूर मुझे बताइएगा डक्सुम कैसा अच्छा लगा आपको, और इस तरह की चीज़ें बेचते हुए आपको बहुत से लोग मिल जाएंगे, तो उसके बारे में एज़ यू। और फिर हम आ गए यहाँ से अंदर, और नर्सरी के पास, और नर्सरी के आसपास कुछ मोहल्ले का इस तरह का था व्यू। हमने बना ली वीडियो। ये है शेड, शेल्टर शेड, और ये है हाउसेस, और दूसरे हाउस ऐसे हाउसेस, और ये है यहाँ की कोई शायद मस्जिद, हमाम उसमें जल रहा है। और ये है घर।